करें बच्चों शुरू आगे। हाँ सर। ठीक है। 192 हो गया। 193। 193 क्वेश्चन है हमारा। इंटीग्रेशन ऑफ ई रेस टू एक्स डॉट डी एक्स डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ ई रेस टू 2x माइनस 4। ठीक है। ई रेस टू 2x माइनस 4। अभी देखो एक ही जगह ए स्क्वायर होता है जहां पे 4 दिख रहा है, पहली बात। तो मतलब 2 का स्क्वायर है वो। सेकेंड थिंग, ई रेस टू 2x माइनस 2 का स्क्वायर है, मतलब साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा नहीं लगेगा, सेक थीटा लगेगा। और स्क्वायर है ई रेस टू 2x, यानी ई रेस टू एक्स का स्क्वायर है। यानी मैं ई रेस टू एक्स को, हम लोग ई रेस टू एक्स को क्या करेंगे, 2 सेक थीटा ले लेंगे। 2 क्यों लिया, क्लियर है क्या? क्योंकि वो 4 दिया है ना वहां, 2 का स्क्वायर दिया है। संस्कृति आया समझ में? हाँ सर। इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ई रेस टू एक्स डॉट डी एक्स हो जाएगा। न्यूमरेटर चले गया मेरा। ये हो जाएगा 2 सेक थीटा इंटू टेन थीटा डॉट डी थीटा। ठीक है। तो अब हमारा क्वेश्चन हो गया है 2 सेक थीटा टेन थीटा डॉट डी थीटा डिवाइडेड बाय अंडर रूट में 4 सेक स्क्वायर थीटा माइनस 4। करेक्ट है। 4 देखो रूट से बाहर निकलेगा तो 2 बन जाएगा, ऊपर के 2 को कैंसिल कर देगा। सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 टेन स्क्वायर थीटा होता है, बाहर निकलेगा टेन थीटा, उसको कैंसिल कर देगा। यानी इन शॉर्ट हमारे पास बचेगा सिर्फ सेक थीटा डॉट टेन थीटा, जिसका इंटीग्रेशन होता है लॉग ऑफ मॉड ऑफ सेक थीटा प्लस टेन थीटा प्लस सी, है ना। अब यहां से देखना, अगर मैं ट्राइंगल बनाता हूं, राइट एंगल ट्राइंगल, तो सेक थीटा होता है हमारा हाइपोटेन्यूज अपॉन एडजेसेंट। तो ये वाला टर्म हो जाएगा, अपोजिट साइड हो जाएगी ई रेस टू 2x माइनस 4। समझ में आ रहा है ना, पाइथागोरस थ्योरम लगाया। यानी अब मेरा सोल्यूशन हो गया है लॉग ऑफ मॉड ऑफ सेक थीटा की वैल्यू तो डायरेक्ट लिख लेंगे ई रेस टू एक्स बाई 2, प्लस टेन थीटा की वैल्यू लिखेंगे अंडर रूट ऑफ ई रेस टू 2x माइनस 4 बाय एडजेसेंट साइड प्लस सी। तो ये हमारा आंसर हो गया। आया क्या समझ में? समझ में आया क्या सबको? हाँ सर। गुड। लिखो जल्दी। हो गया तो बताओ। एक 8-10 क्वेश्चन करने हैं तो अपना सब्स्टिट्यूशन वाला टॉपिक खत्म हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 204 है आई थिंक, 204 पे खत्म है। द सिद्धेश। हो गया, बड़े आगे। हाँ सर। ओके। अगला क्वेश्चन पूछा है आईआईटी में 1971 में, 1971। इंडिया पाकिस्तान, इंडिया चाइना हुआ था ना, इंडिया चाइना का है या इंडिया पाकिस्तान है? 1965 इंडिया, क्या है पाकिस्तान वाला शायद। अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स डॉट डी एक्स। बोलो यार, क्वेश्चन देख के सब्स्टिट्यूशन समझ जाएगा एकदम। क्या सब्स्टिट्यूशन दिख रहा है भाई? ऊपर माइनस साइन, नीचे प्लस साइन है, तो 1 माइनस कॉस टू थीटा ऊपर हो जाएगा और नीचे 1 प्लस कॉस टू थीटा हो जाएगा। अरे हाँ ना बोलना पड़ेगा भाई। दिख रहा है क्या फॉर्मूला? एक्स को अगर कॉस टू थीटा ले लेते हैं तो 1 माइनस कॉस टू थीटा और नीचे 1 प्लस कॉस टू थीटा। सिद्धेश संस्कृति क्लियर है क्या? आवाज आ रही है क्या हमको? हाँ। हाँ सर। आ हाँ ना रही बोलो सर। ना, समझ में आया क्यों किया ये? हाँ। माइनस 2 बाहर कर दिया, यहाँ हो गया अंडर रूट में 1 माइनस कॉस टू थीटा, यहाँ हो गया 1 प्लस कॉस टू थीटा। 2 को ऑलरेडी बाहर कर दिया, माइनस 2 को, यहाँ आ जाएगा साइन टू थीटा डॉट डी।
ठीक है। अभी क्या, अभी हो जाएगा 1 - cos2 थीटा होता है 2 sin2 थीटा, और नीचे हो जाता है 2 cos2 थीटा, 2 से 2 कैंसिल, sin2/cos2 10 स्क्वायर, रूट से बाहर आएगा तो 10 थीटा। 10 थीटा मतलब क्या होता है, sin थीटा/cos थीटा, बराबर। और sin2 थीटा को मैं ओपन कर रहा हूँ 2 sin थीटा/cos थीटा, ताकि ये कैंसिल हो सके, इसलिए ओपन कर रहे हैं। ये cos थीटा से cos थीटा कैंसिल, 2 बाहर कर दो तो -4 sin2 थीटा, और sin2 थीटा को हमको पता है हम कैसे करते हैं, डिवाइड बाय 2 करते हैं, और 1 - cos2 थीटा कर देते हैं, बराबर है क्या। हाँ सर। तो ये हो जाएगा थीटा, ये हो जाएगा sin2 थीटा/2 प्लस सी, यानी -2 थीटा। यहां से देखना क्या लिखूंगा, 1/2 cos 1 ऑफ x। समझे क्या, पहले cos जाएगा फिर 2 जाएगा, तो 1/2 cos 1 ऑफ x, माइनस माइनस प्लस, 2 से 2 कैंसिल, sin2 थीटा को क्या लिखोगे, अगर cos2 थीटा ये है तो sin2 थीटा क्या हो जाएगा, √1 - cos2 थीटा, √1 - cos2 थीटा, यानी x² प्लस सी, ये 2 से 2 कैंसिल। क्लियर है क्या बच्चों, समझ में आया। तो फाइनल आंसर ये प्लस √1 - x² प्लस सी, ये तुम्हारा आईआईटी का क्वेश्चन था 1971। कोई डाउट है किसी को तो पूछो। एनी डाउट। भारत पाकिस्तान का हुआ था भाई 1971, बांग्लादेश 1965 चाइना के साथ है। हो गया। हाँ। चलो हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन, 195। ये क्वेश्चन पूछा है आईआईटी 1974। इंटीग्रेशन ऑफ √1 - x²। भाई ये तो डायरेक्ट लिख सकते हो क्या, अरे इसका फॉर्मूला लिखा है ना अपन ने, √a² - x², याद है क्या, याद है क्या। अच्छा हाँ चलो सर। डायरेक्ट नहीं करते। अगर सॉल्व करना हो, एक्स को साइन थीटा कॉस थीटा कुछ भी ले सकता हूँ मैं, 1 - sin2 थीटा भी मिल जाएगा मेरे को, 1 - cos थीटा भी मिल जाएगा, कुछ भी मिल जाएगा। तो मैंने लिया एक्स को साइन थीटा, हमने जो प्रूफ किया था वो ए के रिस्पेक्ट से किया था, तो ये हो जाएगा cos θ/d θ। तो 1 - sin2 थीटा cos² थीटा, रूट से बाहर आएगा cos थीटा, और एक और cos थीटा और d थीटा। इसको क्या लिखते हैं, इसको हम लोग लिखते हैं 1 + cos2 थीटा डिवाइडेड बाय 2, और ये हो जाएगा θ/2 प्लस sin2 θ/4 प्लस सी, ठीक है। तो यहां से थीटा हो गया sin 1 ऑफ x/2 प्लस, इसको लिख लिया sin θ cos θ, 2 नीचे वाले को कैंसिल कर देगा, करेक्ट है। तो 1/2 sin 1 ऑफ x प्लस 1/2 sin θ को लिख लिया x, और cos θ को लिख लिया √1 - x²। समझ में आ रहा है क्या क्या कर रहा हूँ, बिना ट्रायंगल बनाए भी सॉल्व कर सकते हो फॉर्मूले का यूज करके, हाँ सर। है ना। 1/2 चाहे तो कॉमन ले लो। हो गया तो बताओ। हो गया तो बोलो।
अरे डन। हाँ सर। 196 इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन एक्स स्क्वायर अंडर रूट ऑफ a माइनस एक्स स्क्वायर। बोलो। ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर दिख रहा है, यानी साइन थीटा कॉस थीटा में कुछ भी ले सकता हूं। यानी एक्स को हमने ले लिया ए साइन थीटा। समझे क्या? समझे क्या? हाँ हाँ डीएक्स क्या हो जाएगा? डीएक्स क्या हो जाएगा? ए कॉस थीटा डॉट डॉट डी थीटा बराबर ए कॉस थीटा डॉट डी थीटा डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर का मतलब हो जाएगा ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ए कॉमन निकलेगा और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा रूट से बाहर निकलेगा तो साइन थीटा। ये समझा सबको? ये समझा? कॉस हाँ थीटा आएगा ना यहाँ? हाँ यहाँ हाँ कॉस सर। थीटा, यहाँ कॉस आएगा ना। ये ए कॉस थीटा, ये ए कॉस थीटा कैंसिल। 1 बाय ए स्क्वायर को बाहर कर दो, ये ऊपर जाएगा तो कोसेक स्क्वायर थीटा। कोसेक स्क्वायर थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है? माइनस कॉट थीटा बाय ए हाँ स्क्वायर प्लस सी। मतलब तुमको कॉट थीटा निकालना है और तुम्हारे पास साइन थीटा है। साइन थीटा से कॉट थीटा ट्रायंगल बना लो। ये थीटा साइन थीटा इज अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज। ये हो गया अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। देयरफॉर 1 बाय ए स्क्वायर माइनस 1 बाय ए स्क्वायर। कॉट थीटा क्या होता है? एडजेसेंट अपॉन अपोजिट प्लस। ये हो गया आंसर। हाँ सर। डन। डन। हो गया। हो भी गए हो। हो गया। नेक्स्ट 197 इंपॉर्टेंट मार्क करना। आईआईटी 1977 का क्वेश्चन। इंटीग्रेशन ऑफ 1 + x² डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ 1 - x²। अच्छा देखो, अगर इसको स्प्लिट किया तो 1/√(1 - x²) वो तो tan इनवर्स ऑफ x हो गया। हाँ या नहीं? tan इनवर्स नहीं, सॉरी, sin इनवर्स ऑफ x वो तो गया। उसके बाद x² जब बचेगा तो उसको 1 माइनस, बाहर माइनस साइन लगा के +1 करके वैसा करके, हाँ ठीक है ना। इधर देखो तो, इसको अगर स्प्लिट करूं ऐसे करके तो एक टर्म ये तुमको ऊपर जैसा नीचे चाहिए, तो अगर मैं माइनस साइन बाहर निकाल लूं तो यहां मिल जाएगा माइनस, यहां मिल जाएगा 1। ये ऐसा हुआ, मतलब बेसिकली तुमने माइनस माइनस को प्लस, -1 ऐड किया है, उसको कैंसिल करने के लिए +1 और लगा लो। देखो तो यार, ये एडजस्टमेंट समझ रहा है क्या तुम? ये एडजस्टमेंट समझ में आया क्या? अरे हाँ ना बोलना पड़ेगा भाई। डिनोमिनेटर तो तीनों का सेम है। ये +1 और ये +1 2 और ये -1 तो वापस 1 और माइनस माइनस प्लस x² तो बन गया ना क्वेश्चन।
अरे हाँ या नहीं? हाँ सर। 1/√(1 - x²) और ये 1/(1 - ये दोनों सेम है, फर्स्ट वाला लास्ट वाला, यानी 2 टाइम्स साइन इनवर्स ऑफ x का फॉर्मूला हो गया, करेक्ट। और ये हो गया √(1 - x²). अरे बराबर है क्या? और क्वेश्चन नंबर 195 देखो, अभी हमने किया है, फॉर्मूला बेस्ड है। 195 का सोल्यूशन क्या हो जाएगा? 1/2 साइन इनवर्स ऑफ x माइनस x/2 √(1 - x²) प्लस c। तो ये दो में से आधा गया, यानी 1.5, यानी 3/2 साइन इनवर्स ऑफ x माइनस x/2 √(1 - x² प्लस c। खत्म क्वेश्चन। क्या लगता है, सही है क्या? समझा क्या? कोई डाउट किसी को? सिद्धेश? अच्छा, सिद्धेश है ही नहीं। प्रज्वल, ओम समझा? संस्कृति? हाँ सर। हाँ सर। हो गया लिख के? हो गया तो बोलो। नेक्स्ट। सर 19। रुको एक। इसको दूसरे मेथड से भी कर सकते थे, अगर हम लोग x को cos 2 थीटा x² को cos 2 थीटा लेते हैं तो भी ये सॉल्व हो जाता है ना। तो x² को cos 2 थीटा लेके, तो ऊपर 1 + cos 2 थीटा, नीचे √(1 - cos 2 थीटा, बट थोड़ा सा लंबा जाता वो, उससे भी कर सकते थे। नेक्स्ट 198। 2x/√(1 - x⁴). यार ये तो सिंपल है, बोलो तो किसको टी लोगे? किसको टी लोगे? x²। x² को, है ना, क्योंकि न्यूमरेटर हमको चाहिए, तो x² का डिफरेंशिएशन 2x हो जाता है। तो 2x.dx इक्वल्स टू dt, ये गया। और ये हो गया √(1 - t²). और 1 - t² का इंटीग्रेशन होता है साइन इनवर्स ऑफ t प्लस c, और t का वैल्यू हमारा है x²। तो फाइनल आंसर हो गया साइन इनवर्स ऑफ x² प्लस। डन। अगर ये हो गया तो 199 वाला होमवर्क में कर लेना, इसको होमवर्क में करो। x².dx डिवाइडेड बाय √(1 - x⁶), इसको होमवर्क में करो। डन, लिख लिया? डबल सेंचुरी। हाँ। IIT 1978। इंटीग्रेशन ऑफ x+1 डिवाइडेड बाय √(1 + x².dx। वाह, बोलो। 1/√(a² + x² का फॉर्मूला है ना हमारे पास? हाँ। क्या फॉर्मूला है उसका? कहाँ किया है क्वेश्चन? सेकंड वर्स। 186, क्वेश्चन नंबर 186। किसका है? सेकेंड वर्स ऑफ x? नहीं, वो x √(x² - 1। हाँ।
लॉग ऑफ एक्स प्लस 186 वाला देखो तुम्हारे पर, लॉग ऑफ एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये उसका आंसर है। ठीक है, इसको दो पार्ट्स में स्प्लिट कर देते हैं। एक पार्ट ये हो गया और एक पार्ट ये हो गया, बराबर है क्या? यहां पे हाँ इस वाले पार्ट में मैं 1 + x² को t ले लेता हूं, तो 2x डॉट डी एक्स इक्वल्स टू डी टी हो गया, यानी 1/2 डी टी डिवाइड बाई टी रेस टू हाफ। और ये तो सिंपल सा है, लॉग ऑफ x प्लस अंडर रूट ऑफ 1 + x², इसका डायरेक्ट फॉर्मूला है हमारे पास। 186 वाला किया है जो, एक ही जगह 1 है, माइनस हाफ जाएगा, मतलब 1/2, 2√2, 2√x, 2 से 2 कैंसिल, √x, मतलब 1 + x² रेस टू हाफ प्लस लॉग ऑफ x प्लस अंडर रूट x² प्लस 1 प्लस, ये हो गया तुम्हारा। समझे? अरे आया समझ में? हाँ ना बोलना पड़ेगा भाई। हाँ सर। हाँ सर। हो गया, बढ़िया, आगे। हाँ 201, 201 dx अपॉन 1 + e⁻²x। ओहो, ये तो सिंपल है, ये तो सिंपल है, कैसे करोगे बताओ? एक क्वेश्चन किया था हम लोग ने इस टाइप पे, याद करो, dx अपॉन 1 + e⁻² को न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को e⁻² से डिवाइड किया था, याद है क्या? हाँ सर। है ना? क्या है क्वेश्चन नंबर बेटा? 1 अपॉन सेम क्वेश्चन। 1/dx अपॉन 1 + e⁻²x, तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को e⁻² से डिवाइड किया था। क्वेश्चन नंबर क्या है वो? 180, 189। 189, यस यस यस। तो अब यहाँ पे e⁻² की जगह e⁻²x है, तो कोई दिक्कत नहीं है, अपन e⁻²x से डिवाइड कर देते हैं। समझे क्या? और अब e⁻² को मैं t ले लेता हूं, 1 को भी ले लो साथ में, तो -2 e⁻² डॉट डी एक्स इक्वल्स टू डी टी, यानी -1/2 तो बाहर आ जाएगा, हाँ ऊपर हो गया डी टी, यहाँ हो गया टी, तो -1/2 लॉग ऑफ टी, टी क्या हो जाएगा? 1 + e⁻²x। और फिर इसके साथ खेल सकते हो तुम आराम से, ये है e⁻² प्लस 1 डिवाइड बाई e⁻²x, और चाहो तो प्लस साइन अंदर ले लो और 1/2 को भी हटा दो, तो इसको पूरे को अंडर रूट में डाल दो, माइनस साइन डालने के बाद, खत्म। हाँ समझ गए? हाँ सर। डन। ये सभी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस फिर से एक बार दो बार करनी है तुमको। एक रफ बुक खरीद लो, 202 e⁻x -1 डिवाइड बाय e⁻x प्लस 1। अभी क्या करेंगे भाई? अभी क्या करेंगे? देखते से मुझे ऐसा क्लिक हो रहा है, तुम देखो तुम्हें क्या क्लिक होता है। यहां +1 किया मैंने और यहां किया -2, क्या लगता है? क्या लगता है? ऊपर वाला क्वेश्चन ही है ना, e⁻x तो है ही, हाँ। +1 -2 यानी -2, हम्म। है ना? इस हाँ 1 हो गया, इसका 1 हो गया, मतलब इसका इंटीग्रेशन x हो गया, और ये फिर वही e⁻x से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर डिवाइड और वही सब है ना? तो इसके बाद का जो सोल्यूशन है वो क्वेश्चन नंबर 186 है, वहां से कर लेना।
आगे क्या बात समझ में? हाँ सर। अगला 203 एक्स क्यूब डॉट डी एक्स डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर रेस टू 3/2। ओके, कोई दिक्कत नहीं। हम इस एक्स क्यूब को क्या लिख सकते हैं? एक्स स्क्वायर इंटू एक्स बराबर, और इस वाले टर्म को क्या ले लोगे? हाँ टी ले लोगे, तो वो 2x हो जाएगा, जिससे कारण ये x dx के साथ मिलके गायब हो जाएगा। और ये एक्स स्क्वायर को बाद में रिप्लेस कर देना, किससे रिप्लेस करोगे? टी माइनस ए स्क्वायर, टी प्लस ए स्क्वायर से रिप्लेस कर देना, आगे करके सॉल्व कर लेना। हाँ या नहीं? हाँ संस्कृति समझा? हाँ सर। है ना, लिख लिया होगा। लास्ट क्वेश्चन, अंडर रूट, वाह वाह, ए माइनस एक्स डिवाइडेड बाई ए प्लस एक्स। वाह भाई, क्या करेंगे? ओरली बोलोगे क्या जल्दी से? एक्स को क्या ले लोगे? ए कॉस टू हाँ। और खत्म करो फिर। ऊपर हम्म। और नीचे से ए कॉमन निकल के कैंसिल, 1 माइनस कॉस टू थीटा, 1 प्लस 2 कॉस टू थीटा, वो साइन थीटा बाय कॉस थीटा और डीएक्स रिप्लेस हो जाएगा। ये क्वेश्चन अपन ने किया है ना? कौन सा हाँ हाँ क्वेश्चन? अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स वाला है, 194 वाला, रुड़की का क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन नंबर 194 है। इसको सॉल्व करने का होमवर्क, उसमें 1 था, हाँ यहाँ पे ए है। डन। तो ये अपना है इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। ऑलमोस्ट 100 से ज्यादा क्वेश्चन हमने किया है इस पे। अब ये प्रैक्टिस करो, जो भी तुम्हारे पास बुक हो, पीवाईक्यूज हो या दूसरी कोई भी सिंगेज का किताब है या जो भी है, उससे इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन के सभी क्वेश्चन कर लो। समझ गए क्या? ठीक है। और होमवर्क के क्वेश्चन भेजता हूँ मैं, और इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन के वो सॉल्व करना है ना, ग्रुप पे डालता हूँ। हाँ हाँ